अपने चेहरे पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कौम अली की जुल्फिकार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत जर्रार का नेजा कैसे उठाएगी? वो कौम सैफुल्लाह की तलवार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत अमीर हमजा की ढाल कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत इमाम हसन के मुसल्ले का हक कैसी अदा करेगी? वो कौम इमाम हुसैन के गले का हक कैसी अदा करेगी? अब दे रहा हूँ वो जुमला जहां मैं लाना चाहता था, अब वो मैं तारीख का पर्दा हटा रहा हूं। मेरे बाद गाली देना, दिल भर के गाली देना, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना, जो सर्जन होता है ना फाड़ता है वो दुश्मनी में नहीं, बाद में मरहम भी वही रखता है, सिलाई भी वही करता है, ट्रीटमेंट भी वही करता है। हजरत तारिक इब्ने जियाद, डू यू नो अबाउट दिस नेम? डू यू नो अबाउट दिस पर्सन? जानते हो तारिक इब्ने जियाद कौन है? जिसका नाम सुनकर हिटलर भी कांप गया था। हिटलर के पसीने छूट गए तारिक इब्ने जियाद के नाम से। ये अमेरिका है ना, अमेरिका आज भी थर थर कांपता है तारिक इब्ने जियाद के नाम से। ये इसराइल जो है ना निहत्तों पर बमबारी कर रहा है, ये नाम से कांपता है तारिक इब्ने जियाद के। कोई बताएगा इस मजमे से तारिक इब्ने जियाद कौन है? 15 साल का नौजवान, 500 रुपए का इनाम दूंगा। हाफिज ना हो, मदरसे का तालिबे इल्म ना हो, आवाम का कोई ऐसा नौजवान जो 15 से लेकर 25 साल का खड़ा होकर बता दे तारिक इब्ने जियाद ने कौन सा कारनामा दिया, 500 रुपए का इनाम इसी स्टेज से देकर जाऊंगा। उलमा की जमात से ना हो, मदरसे की जमात से ना हो, फिर तुम्हें पता चलेगा मदरसा किस चीज का नाम है। कोई अपनी मैया का प्यारा बेटा, 500 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा रतनपुर की धरती पर। और अगर दोबारा एक सवाल और करूंगा, 1100 देकर जाऊंगा। अगर और शौक बढ़ गए तो इंशाअल्लाह पूरा मैं लिफाफे का नजराना यही देकर जाऊंगा। है कोई ऐसा अपनी माँ का वफादार जो बता दे तारिक इब्ने जियाद कौन है? नहीं पता, क्योंकि तुम तो ताल पे झूमने वाले हो, तुम तो डांस पे झूमने वाले हो, तुम तो रंगीनियों को देखने वाले हो, तुम तो हिजड़ों को सुनने वाले हो, तुम तो बम्बई की रंडियों को सुनने वाले हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम आज अपनी निगाहों से किसी गैर की बेटी देखोगे तो कल तुम्हारी बेटी देखी जाएगी। अगर तुम आज किसी की बेटी की हिफाजत कर लोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटी की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तारिक इब्ने जियाद कौन है? वो इस्लाम का सूरमा है, वो इस्लाम का सूरमा है। तारिक इब्ने जियाद याद कर लेना। अभी 500 रुपए का इनाम देके जाऊंगा। अल्लामा आलिम साहब की नजर इधर कम है, इधर ज्यादा है। मेरी जेब में भी है, हाँ फोन पे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो अहले स्टेज, दुआओं से नवाजे, ये सुने नहीं बस दुआओं से नवाजे, ये इस्लाह फरमा दे, दुआओं से नवाजे। मैं तालिबे इल्म होने की हैसियत से बोल रहा हूं। तारिक इब्ने जियाद स्पेन की धरती है। किसकी धरती? जोर से बोलो, किसकी धरती? स्पेन की धरती है। स्पेन की धरती पे एक शहर है जिसका नाम कुर्तुबा है। उस स्पेन की धरती पर जब ये इस्लाम का अलमबरदार तारिक इब्ने जियाद गया, किससे लड़ने के लिए? ईसाई बादशाह राडरक से लड़ने के लिए। नाम क्या था उसका? राडरक। क्या नाम था? राडरक था ईसाई का। लाखों का सैलाब था उसके पास, लाखों की फौज थी। ये तारिक इब्ने जियाद था। मुसलमानों आंखों में आंसू आना चाहिए। मैं तुम्हें तारीख का वो पर्दा हटा के दिखा रहा हूँ। हजरत तारिक इब्ने जियाद जब स्पेन की धरती पर पहुंचे, स्पेन के समंदर में जब अपनी कश्तियों को डाल दिया, स्पेन की धरती पे जब कदम रखा, अपने तारिक इब्ने जियाद ने फौजियों से कहा, ऐ मेरे फौजियों, कश्तियों को आग लगा दो, इन कश्तियों को नजरे आतिश कर दो, इन कश्तियों को जलाकर राख कर दो, इन कश्तियों को तबाह बर्बाद कर दो। हजरत तारिक इब्ने जियाद ने स्पेन की धरती पर कदम रखने के बाद कश्तियों को जला दिया गया। ईसाई बादशाह राडरक ने कहा था, ऐ तारिक इब्ने जियाद, हम तो तुझे दुनिया का सबसे बड़ा चीफ इन कमांडर मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा सिपह सालार मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर तुझी को मानते थे। जहां जंग के मंसूबा बंदी की बात आए हम तेरा नाम लेते थे,
जंगों की हिकमत की बात आए हम तेरा नाम लेते थे, जंगों की चालों का मामला आए हम तेरा नाम लेते थे, फतहमंदी का नाम आए हम तेरा नाम लेते थे, औजमंदी का नाम आए हम तेरा नाम लेते थे, जब कामयाबी का नाम आए हम तेरा नाम लेते थे, जब कामयाबी कामरानी का नाम आए हम तेरा नाम लेते थे। हजरत तारिक इब्ने जियाद ने राडरक ईसाई से कहा, कहना क्या चाहता है? राडरक ने कहा, तारिक इब्ने जियाद तुमने अपने वापसी का रास्ता बंद कर दिया है, तुमने जाने का रास्ता मस्तूत कर दिया है, तुमने अपनी कश्तियों को आग लगा दी है। अरे जंग हारोगे तो कैसे वापस जाओगे? अब इस्लाम के हीरो का जवाब सुनो, इस्लाम के सिपह सालार का जवाब सुनो, इस्लाम के रहबर का जवाब सुनो, इस्लाम के कायद का जवाब सुनो। कहा राडरक सुन ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो सुभान अल्लाह। वतनपुर वालों, बोलने का नहीं अमल करने का दौर है, बकवास करने का नहीं अमल करने का। तो बाबा पहले सुन लो, मुझे नोट की नहीं पहले जरूरत है आपकी समाज की। जब कहा हमने तारिक इब्ने जियाद दुनिया का सबसे बड़ा जंगी चाहरों का मास्टरमाइंड हम तुझे कहते थे, लेकिन तूने सारे रास्ते अपने बंद कर दिए वापसी के। तो तारिक इब्ने जियाद का जुमला सुनो। तारिक इब्ने जियाद ने कहा पूरा मजमा इस्तकबाल करे। तारिक इब्ने जियाद ने कहा राडरक सुन ले, ये नबी का गुलाम अब मदीना से आ गया है, या तो इस स्पेन की धरती पे अपनी कब्रें बनवाएगा या कयामत तक के लिए इस्लाम का झंडा लगाएगा। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मदरसा मरकज़े उलूम-ए इस्लामिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या जवाब दिया था तारिक इब्ने जियाद ने? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। अभी कोई मूवी लॉन्च होती है, तुम उसका बाइकआउट करते हो, हजार हजार का टिकट लेकर जाते हो ताकि कामयाब कर दी जाए। उधर से कहता मुस्लिम मूवी है, तुम कहते हो हमारा भाई है। अरे तेरा भाई वो कैसे हो सकता है? जिसने ये लगा लिया वो तेरा भाई नहीं हो सकता, जिसने नबी की तौहीन कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता, जिसने कुरान के अंदर रिस्पेक्ट कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता। तारिक इब्ने जियाद ने कहा था, ऐ राडरक सुन ले, अब स्पेन में आ गए हैं, या तो हमारी कब्रें बनेंगी या इस्लाम का झंडा लगेगा। तो डॉक्टर इकबाल ने ऐलान किया था, दुनिया वालों सुनो, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये तुम्हारी शान है, वाह वाह, बहुत ये तुम्हारी शान है। मैं तो उलामा का शुक्रगुजार हूँ, ये उलामा मुझ पे करम फरमा रहे हैं। वो जज्बा तुम्हारा कहाँ गया? एक जुमला बोलूं अल्लामा आलिम साहब, कारी यूसुफ जमाल साहब, बुरा तो नहीं लगेगा? बोल दूं, हक बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं मखमल लपेट के कहूंगा। अब इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वो कौम, माफ करना, लेकिन जुमला बोलूंगा। वो कौम तारिक इब्ने जियाद की क़यादत कैसे कर सकती है? जो कौम अपने जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कौम अपने चेहरे पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कौम अली की जुल्फिकार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत जर्रार का नेजा कैसे उठाएगी? वो कौम सैफुल्लाह की तलवार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत अमीर हमजा की ढाल कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत इमाम हसन के मुसल्ले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम इमाम हुसैन के गले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम की बच्चियां हजरत सकीना की चादर का हक कैसे अदा करेगी? उम्मे रुबाब के सब्र वफा का हक कैसे अदा करेंगी? शहरबानों की दास्तान गम का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत ज़ैनब की वफा का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा की ललकार और ताकत का हक कैसे अदा करेंगी? इसलिए बता दो, ऐ दुनिया वालों सुनो, हम चेहरे पर अपने दाढ़ी का
वजन भी उठा लेंगे और जरूरत पड़ी तो हाथों में हथियार भी उठा